आपने बिजली पैदा नहीं की और ये अजीब बातें कर रहे हैं। देखें जी, नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज मेरे एक बहुत दिलचस्प किस्से से होता है। अल्लाह के दौर के पैदावार पहले हमारे तरफ से करवा दो। जी नाजरीन, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब शरीक चौधरी साहब, और इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस दुनिया। मिस दुनिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि ये किसी चीज़ की भी मोहताज नहीं। और उनके दूसरी तरफ तशरीफ रखते हैं जनाब राजा साहब, ये लोड शेडिंग के वजीर हैं। तो नाजरीन, मैं प्रोग्राम का आगाज अपने किस्से से शुरू करता हूँ। जब हजरत आदम ने इस जमीन पर कदम रखा, फिर दूसरा भी रखा था। जब हजरत आदम ने इस जमीन पर कदम रखा तो कदम पे कदम वो रखते गए। तो नाज़रीन, अपने किस्से का बाकी हिस्सा मैं प्रोग्राम के आखिर में सुनाऊंगा ताकि आप मीठी नींद सो लें। हैं? ये मेहमान किधर चले गए? किस्से का इंटरवल हो गया भाई। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मौजू है लोड शेडिंग के फायदे। जी राजा साहब, आप बताएं। देखें जी, लोड शेडिंग से पहले हमारे माशरे में बड़ी बेगानगी थी। जब तक बिजली आई रहती, हर कोई अपने अपने काम में बिजी रहता, किसी को किसी से कोई मतलब ना होता। अब हर घंटे के बाद लोग अपना काम काज छोड़ के एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। इस तरह माशरे में भाईचारा फैल रहा है। हाँ, और कुछ चारा नहीं ना है। आप अपनी बारी पे बोलिएगा चौधरी साहब। क्या अभी इनकी फिर बारी आएगी? बट इनकी पार्टी तो इलेक्शंस हार गई थी। मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये बोलेंगे आप हमें बताएंगे ना? आई मीन जो जबान ये बोलेंगे। मैंने कोई फारसी बोलनी है, हैं? वो तो मैं हिंदी नहीं बोलनी। गॉड, लोड शेयरिंग ने पूरे मुल्क की तरक्की रोक कर रख दी है, और ये क्या बातें कर रहे हैं? देखें जी, ये इल्जाम है। ये तोहफा हमें इन्हीं की हुकूमत का दिया हुआ है। तो बुरी बात है, तुम ना लेते। तो नाजरीन, यहाँ पे चलते हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और चौधरी साहब की मीठी मीठी बातें सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हस्बे मामूल में थोड़ा सा अपने किस्से का हिस्सा आपको ओ भाई, पहले जो बात करनी है ना वो करो। अच्छा, राजा साहब आप क्या फरमा रहे थे? देखें जी, कौम टाइम की पाबंद हो गई है। उनको पता है कि उनके पास महदूद टाइम है, बिजली ने चले जाना है, वो जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। इस तरह कौम ने तरक्की की है कम वक्त में ज्यादा काम करने की। एफिशिएंसी देखें ना, ज्यादा बढ़ गई है। मगर बिल्स पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखें जी, ये ना शुक्री है। शुक्र नहीं करते कि हर महीने के बाद बिल आता है। अगर रोज बिल आता तो शुक्र है। देखें जी, हमने घर घर खुशी बांटी है और लोग हर घंटे बाद खुश होते हैं कि बिजली आ गई, और ये खुशियां दिन में 10-12 दफा कम है। वो कैसे? सही कह रहे हैं जी। पहले जो लोग अभी बाहर फिरते रहते थे, अब इन्हें पता है हर जगह अंधेरा होगा, एवं किधर बाहर टोकरे खाते फिरेंगे, तो घर ही चलते हैं। वैसे भी घर में अंधेरा ही होगा, बीवी को कौन सी जगह नजर आनी है। अच्छा, और क्या जी, लोड शेडिंग से पहले लोग कैंडल लाइट डिनर के लिए बड़े बड़े होटलों में जाते थे। अब हमने हर घर में हर डिनर कैंडल लाइट डिनर बना दिया है। और क्या चाहिए? राजा साहब, ये मीटर क्यों इतने तेज हो गए? ये इन्हीं के दौर में लगाए गए हैं, ये इन्हीं से पूछा। देखें जी, मैं बताता हूँ, मुझे बताएं, जब हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट म्यूजिक सुनते हैं, तो इसमें मीटरों का क्या कसूर? वो भी फास्ट हो गए। बहुत फायदे हैं लोड शेडिंग के। देखिए जी, हमारे यहाँ एक बंदे पर बिजली की तार खंभे से गिर गई और वो घबरा के कहने लगा कि मैं तो मर गया। एन उसी वक्त लोड शेडिंग हो गई और वो बच गया। देखा लोड शेडिंग का फायदा, वो लुटियां डालने लगा।
और वापडा को दुआएं देने लगा। और दुआएं भी उसने इस तरह से दी, कहने लगा कि वापडा की लोड शेडिंग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आपने बिजली पैदा नहीं की और ये अजीब बातें कर रहे हैं। देखें जी, लोड शेडिंग से ज़रूरी है कि पंजाब में हमारी हुकूमत बने। इस तरह हमारे मेंबरों में बिजली भर जाएगी, और जब हमारे मेंबरों में बिजली भर जाएगी तो हमारे लीडरों में भी बिजली आ जाएगी, और हमारी जमात में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। और जब जमात में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो हमारे लीडरों में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और जब लीडरों में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो पूरी कौम में से ख़त्म हो जाएगी। ये है लोड शेडिंग ख़त्म करने का सही तरीका। जी मैं हूँ मिस दुनिया।